अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, विधानसभा इलेक्शन के बाद आज पहला इंटरव्यू है और बिहार में पंचायती राज इलेक्शन चालू हो चुका है। और जैसे पता ही होगा कि विधानसभा इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेके आई और यहाँ पे सबसे बड़ी कामयाबी MIM को पहली बार मिली। 2015 में पार्टी आई थी, उसके बाद अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी 2020 को मिली। और आज हम लोग हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रखंड अध्यक्ष, वो समाज सेवी, पूर्व प्रमुख और वह भविष्य के मुखिया प्रत्याशी भाई तौसीफ साहब के साथ उनसे बातें करेंगे कि 100 दिनों में MIM ने क्या किया और जिस बदलाव के लिए आप लोगों ने MIM को यहाँ पे लेके आए, वो बदलाव के बाद क्या विधानसभा में बदलाव हुआ है या कि पुराने ही तरह अभी विधानसभा चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूं, आदाब और नमस्कार पेश करता हूं। और मैं बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत बसने वाले सभी बासिंदों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी कुछ महीने पहले जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ और हम लोगों ने कैंपेन शुरू की, लोगों के बीच में गया, तो लोगों ने हमारी बात को समझा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको वोट मिला और रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला। अगर कहा जाए तो आज़ादी से लेके अब तक अगर कोई भी विधायक जीता है तो 85,000 प्लस वोट से नहीं जीता है। आपके जो उम्मीदवार थे अंजार नईमी साहब, जो अभी प्रेजेंट के विधायक हैं, उनको लगभग 86,000 वोट मिले। तो किस मैार पे मिले उसको, बदलाव के मैार में या MIM की पकड़ को देखते हुए? सर देखिए, चूँकि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे और लोगों का जो विश्वास था उस पर वो खड़ा नहीं उतरे। एक नई उम्मीद और नई सोच के साथ लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को देखते हुए यहाँ अंजार नईमी साहब के रूप में एक विधायक को चुनने का काम किया। और एक बहुत अंजार नईमी साहब से एक काफ़ी हम क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक अंजार नईमी साहब हैं, वो लोगों के विश्वास जो है उस पर खड़ा उतरेंगे। क्या लगता है ये अभी 100 दिन बोले तो आज 101 दिन हो गए आपके विधायक जी को जीतने का। इस 101 दिन में क्या बदलाव दिख रहा है आपको? विधानसभा में कुछ बदलाव दिख रहा है या फिर पुराने तर्ज पे ही विधानसभा का काम चल रहा है? बिल्कुल, आप देखिए कि जब से हमारी पार्टी के MLA अंजार नईमी साहब जीते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जीते हैं, आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला तो चीज़ यह है कि जितनी भी दलालियाँ हो रही थी ऑफिसों में, पहले किसी भी काम को अगर आप करने के लिए जाएं तो टेबल के नीचे से नहीं, टेबल के ऊपर से पैसा रखना पड़ता था और काम होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारा चीज़ बंद है। आज एक आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी और सबसे पीछे जो आदमी खड़े हुए हैं, वो भी अगर किसी काम के लिए चाहे थाना में जाएँ, ब्लॉक में जाएँ या अंचल में जाएँ या कर्मचारी के पास जाएँ, उनसे पैसा मांगने की ज़रूरत कोई नहीं करता, उनका पहले काम किया जाता है। पहला बदलाव तो ये है। दूसरा, आपने देखा कि हमारे मजलिस के MLA जीतने के बाद जल संसाधन मंत्री से मिले, उन्होंने लिख के दिया कि चूँकि हमारे यहाँ बाढ़ का काफ़ी समस्या रहता है और बाढ़ से हर साल जो है कई घर नहीं कई सौ घर जो है वो कट जाते हैं। उस दिशा में जो है उन्होंने जल संसाधन मंत्री से मिला और पिछले दिनों अभी जो है अख्तरुल ईमान साहब और पूरी अपनी टीम को लेकर, सारे MLAs को लेकर मुख्यमंत्री के से भी मिले और उन्होंने यहाँ की जो मेन समस्या है, चाहे वो बाढ़ का है, महानंदा ब्रिज का मामला है, ये सब मामले को मुख्यमंत्री के सामने भी रखा गया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द नदी कटान का जो काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और कुछ काम ऐसा भी था कहीं, जैसे भटावारी में कुछ काम जो है आपको तेरागा साइड में कुछ रोड वगैरह का मामला था, उस पर काम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने माननीय विधायक जी के निर्देश अनुसार हर पंचायत से प्राथमिकता के आधार पर कामों को लिया है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके सारे कामों को हम लोगों ने लिया है। बहुत जल्द मार्च के बाद इंशाअल्लाह और भी बहुत सारे काम हैं जो आपके सामने में दिखाई देंगे। तो ये बातें तो अभी तक विधानसभा इलेक्शन की हो रही थी। विधानसभा इलेक्शन में MIM की जीत हुई और विधायक ने 100 दिन क्या क्या किए उसका रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया। पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, बहुत जल्द हम लोग फिर विधायक जी के साथ मिलेंगे और विधायक जी ही बताएंगे क्या क्या किए हैं। चलो उससे पहले अभी हम लोग बात करें पंचायत चुनाव की, जो कि पंचायत चुनाव बहुत जल्द है, मार्च से ही नॉमिनेशन स्टार्ट होने वाली है। तो सर आप ये बताइए कि आपके जो अभी वर्तमान में मुखिया है वो कौन है? देखिए, हमारे यहाँ अभी जो मुखिया हैं वो, चूँकि ये सीट महिला सीट है तो चानू देवी मुखिया हैं।
लेकिन उनका प्रतिनिधि जो हैं मुखिया हबीबुर रहमान साहब हैं और तकरीबन 3 टर्म से वो इस पंचायत में जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुखिया हबीब साहब। हाँ जी। और इस बार लोगों का देखिए मूड है, बदलाव का मूड है। और सर एक बात और ये है कि आप पहले उप प्रमुख थे, समिति बने, उप प्रमुख बने, आपको क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि वो उनका लोकप्रियता होगा तभी तो उसको बार बार लोग चांस दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या ज़रूरत पड़ी इलेक्शन में आने का? क्या लोग आपको वोट करेंगे? देखिए ज़रूरत, चूँकि हम लोग एक समाज से भी हैं, शुरू दिन से समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हुए आए हैं और हमेशा पार्टी से जुड़ के काम करने का कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं उनका आवाज़ बुलंद करें, उनका जो हक है उनको दें। और जैसा कि आपने बताया कि मैं पहले पंचायत समिति का इलेक्शन लड़के फिर उप प्रमुख बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मैंने लोगों के लिए काम भी किया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मेरे बनगांव पंचायत में सबसे पहला पीसीसी का काम अगर हुआ है तो मेरे हाथों से हुआ है। और इस बार जो है लोगों ने देखा कि भाई बार बार एक आदमी को हम मौका दे रहे हैं, बार बार मुखिया बना के दे रहे हैं, लेकिन मुखिया जी की मुलाकात, बातें तो दूर, मुलाकात भी नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि लोगों ने इस बार मुझे कहा कि आपको पंचायत समिति का इलेक्शन नहीं लड़ना है, और अगर लड़ना चाहते हैं आप तो हम लोगों का राय है, हम लोगों का मशवरा है और हम लोग कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हैं, आप मुखिया में लड़िए। तो मैं कैंडिडेट का मतलब मेरा तो एक चेहरा होगा, मेरा एक चेहरा होगा। असल तो कैंडिडेट होंगे हमारे पंचायत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर इस बार चाह रहे हैं परिवर्तन लाना और विकल्प के रूप में मुझे देख रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ इसके लिए कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी चाह रहा हूँ कि अब तक जो विकास का काम नहीं हो पाया है, जो हक मारी पंचायत के अंदर हो रही है, मैं उसको रोकूं और जिनका जो हक है उनको पहुंचाऊं। और आप सब तो जानते हैं कि मेरा आइडियोलॉजी है, मैं तो एक खुली किताब हूं। मैं तो खुले मन से और खुले मन से कह रहा हूं कि मेरी सियासत इंसाफ और इंसानियत है। मैं चाहता हूं कि पहले इंसाफ हो, फिर बाद में जो है सियासत जो है होते रहे। सर आप पहले विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो 17 साल विधायक, यानी 17 साल तक विधायक, कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रहे और उसको आप लोग ने उखाड़ने का काम किया। क्या लगता है अभी आपका जो मुखिया है, अभी वहाँ पे वर्तमान मुखिया आपके जो है बनगांव पंचायत के, वो 15 साल से, क्या लगता है आप उसको हिला पाएंगे? देखिए रियाज भाई, मेरी क्या बसाख कि मैं किसी को हिला पाऊँ। मैं तो अपना रास्ता पकड़ कर चल रहा हूँ। फैसला तो लोगों को करना है और इस बार लोगों ने फैसला कर चुका है कि इस बार बदलाव मुमकिन है और बदलाव होके रहेगा। और अब तक लोग, मैं जो घूमता हूँ, आप भी जब घूमिएगा तो आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगा। हर गांव में, आप मेरे बनगांव पंचायत के किसी गांव में भी जाइए, लोग कहते हुए मिलेंगे कि अब तक हम लोग जो है मुखिया चुनने का काम करते हैं, अब वो समय ख़त्म हुआ, अब हमें जो है नेता चुनना है। जब तक आपका प्रतिनिधि सिर्फ मुखिया बन के या और कुछ बन के रहेगा, वो आपके लिए, ना अपने लिए, ना पंचायत के लिए, ना अपने क्षेत्र के लिए कर पाएगा। जब तक आपका प्रतिनिधि नेता नहीं बनेगा, नेता की क्वालिटी उनके अंदर नहीं आएगी, तब तक वो आपकी हक की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता, आपको इंसाफ नहीं दिला सकता, विकास को जो है पटरी पे ला नहीं सकता है। अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं या उन लोगों से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप, चूँकि अब समय आ गया है, पंचायत इलेक्शन बिल्कुल सर पे सवार है, आप किसी बहकावे में, किसी के लालच में आकर वोट ना करें। आप अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनें, आप अपना मुखिया ऐसा चुनें जो अगर रात के 12 बजे भी आपको अगर कोई परेशानी हो और फ़ोन करें तो वो आपके सामने में हाजिर हो जाए। अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो एक मुखिया के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो आपस में बैठकर मामले को सुलझा दे, ना कि थाना और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाएं। और इस बार जो है लोग फैसला कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं हमेशा से जो है, मैं अभी यूँ समझ लीजिए कि पंचायत के स्तरीय कोई पद में पिछले 5 साल से नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार मेरे साथ में बरकरार है। कोई ऐसा मामला नहीं कि लोगों ने मुझे नहीं बुलाया और मैंने उस मामले को हल नहीं किया है। ये मेरी मेहनत रही है। हमेशा हमने गांव-गांव जाकर लोगों को आपसी भाईचारे को बनाने का काम किया है। हमने गांव की जो समस्या हुई है उस पर आवाज़ उठाया है। 2017 के बाढ़ में
जब GR राशि में मामला गड़बड़ चल रहा था तो मैंने अपने पंचायत के लोगों को लेकर CO ऑफिस को घेरने का काम किया है, ब्लॉक के अंदर प्रदर्शन करने का काम किया है। गवाह उस टाइम के मीडिया गवाह हैं, उस टाइम के पेपर गवाह हैं, उसकी कटिंग मेरे पास आज भी है। मैंने हर मोड़ पे आवाज़ उठाया है। NRC के मामले में लोहागड़ा हाट में अगर रोड जाम करने का काम किया हुआ है तो मैं सबसे पहले खड़ा हुआ हूँ रोड पर। अगर किसान आंदोलन का मामला में अगर रोड पे खड़ा होकर किसानों के हक की बात को बुलंद करने की ज़रूरत हुई है तो मैं खड़ा हुआ हूं। यहां तक के ब्लॉक से लेकर जिला तक मैं धरना पे जाने का काम किया हूं और आगे भी इंशाअल्लाह लोगों का प्यार अगर बना रहा तो इसी तरह के मैं काम करते रहूँगा। मेरी दिली तमन्ना है कि अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ का हॉस्पिटल है जो दयनीय स्थिति में है, हॉस्पिटल को मैं सुचारू रूप से चालू करवाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के सामने में एक एम्बुलेंस लगे ताकि हमारी कोई बहन कोई बेटी अगर प्रसव पीड़ा से परेशान हो तो उसे दर दर की ठोकर खाना नहीं पड़े, तुरंत। सर हॉस्पिटल की बात करें, चलिए आपको आखिरी सवाल यही करते हैं आपसे कि हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप कि यहाँ पे हॉस्पिटल है लेकिन दयनीय स्थिति में है, तो हॉस्पिटल आप ऐसे भी ठीक करा सकते हैं क्योंकि विधायक आपके बहुत करीबी हैं, और एम्बुलेंस ऐसे भी लग सकता है क्योंकि विधायक के आप बहुत करीबी हैं, फिर विधायक आपके ही पार्टी से हैं। देखिए सर, दो बातें हैं, एक करीबी होना जी और एक अपने मजबूती के साथ में काम कराना जी। तो मैं मानता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA हैं और इंशाअल्लाह मैं अगर किसी चीज़ की मांग कर लूँ तो वो इनकार नहीं करेंगे। मैंने लोहागड़ा हाट में शौचालय, लाइट और हॉस्पिटल के बारे में उनको कह चुका हूँ, बहुत जल्द उसमें काम होने जा रहा है और इंशाअल्लाह होगा। लेकिन लोगों का अगर विश्वास और प्यार मुझे मिला और मुझे मजबूती मिली, मैं जीतने में कामयाब हुआ मुखिया प्रत्याशी के रूप में अगर यहाँ से रहा तो क्या होगा कि MLA साहब के साथ, MP साहब के साथ में जो काम लाना है मैं तो लाऊंगा, लेकिन ज़मीनी स्तर का जो काम है उसमें मुझे मजबूती मिलेगी और उसमें एक ताकत होगा ताकि मैं उस काम को जल्द से जल्द करा पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे MIM प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम साहब और साथ साथ में मुखिया प्रत्याशी भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। दोस्तों मैं रियाज रही, आपका छोटा भाई, आपका अपना चैनल अपना गांव से। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।